नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जून रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। नरेंद्र मोदी आज 9 जून 2024 की शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है 3 दर्जन से अधिक सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दावा किया कि नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक से पीएम बनाने का ऑफर मिला था, मगर उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि अब पीछे देखने का सवाल ही नहीं है। उधर अमित शाह और जेपी नड्डा मोदी आवास पहुंचे। यहां मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। टीडीपी के एक सांसद ने बताया कि किस दल से कितने मंत्री बनाए जाएंगे, इसका फॉर्मूला पहले ही तय किया जा चुका है। सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के सेंट्रल हॉल में पार्टी नेताओं की बैठक में सोनिया के नाम का प्रस्ताव रखा। गौरव गोगोई और तारिक अनवर ने इसका समर्थन किया। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक CWC बैठक में यह संकेत भी मिला है कि राहुल वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे। मीडिया से करते हुए कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा, भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल समेत बड़े नेताओं के जेल में होने और स्वाति मालीवाल से मारपीट की वजह से कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि पंजाब में हमने आपके साथ गठबंधन नहीं किया, इसका हमें सीधा फायदा हुआ है। दिल्ली से जयपुर लौटने के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को छुट्टी के दिन अधिकारियों की बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने प्रदेश में लंबे समय से अटकी भर्ती परीक्षाओं के साथ ही नई भर्ती परीक्षाओं को लेकर विभागवार अधिकारियों से फीडबैक लिया। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं में ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करने के आदेश भी दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से कहा है कि आपको जीवन में भलाई करने का अवसर मिला है, युवाओं के भविष्य में देरी न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। राजस्थान में हार के कारणों को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में भले ही हार के कारण बताए गए हैं, लेकिन भाजपा नेताओं में कोई भी हार के कारणों की जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं है। प्रदेश भाजपा के नेता हार के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं, लेकिन दोषी कौन के नाम पर चुप्पी साध रहे हैं। आइए बताते हैं आपको हार को लेकर कौन कौन नेता क्या क्या कह रहे हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार बजट सत्र में घोषित मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत वंचित वर्गों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान गरीबों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का बड़ा ऐलान किया था। भजनलाल सरकार ने इस योजना को 1 जुलाई से लागू करने जा रही है। भजनलाल सरकार ने इस योजना को 1 जुलाई से लागू करने जा रही है। इस योजना में सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के नतीजे आने के बाद अब नवनिर्वाचित सांसदों को लेकर कई रोचक जानकारी सामने आई है। पाली सांसद पीपी चौधरी राजस्थान के सबसे अमीर सांसद हैं। इनकी कुल संपत्ति 40.71 करोड़ से ज़्यादा है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले में सेंध लगाने वाली 26 साल की संजना जाटव प्रदेश की सबसे गरीब सांसद हैं। चुनाव से पहले दिए गए शपथ पत्र में इनकी संपत्ति का खुलासा हुआ है। सांसदों के शपथ पत्रों की माने तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर चुने गए सांसदों में से 22 सांसद करोड़पति हैं। वहीं 3 सांसदों के पास लाखों रुपए की संपत्ति है। लखपतियों की लिस्ट में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, सीकर सांसद अमराराम और भरतपुर सांसद संजना जाटव का नाम शामिल है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, पिछली जन सुनवाई के दौरान आई शिकायतों को विभिन्न विभागों द्वारा निस्तारित किए जाने की रिपोर्ट दी है। उन शिकायतों की सूची बनाकर शिकायतकर्ताओं को चिट्ठी लिखी जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि वास्तव में उनकी समस्या का समाधान उचित ढंग से किया गया है अथवा नहीं। अगर शिकायतकर्ता ने कहा कि समस्या का समाधान नहीं हुआ है
तो परिवाद निस्तारित किए जाने की गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में एसओजी को एक और सफलता मिली है। एसओजी ने शनिवार को जोधपुर से प्रशिक्षु उप निरीक्षक को पकड़ा है। आरपीटीसी जोधपुर में प्रशिक्षण ले रही आरएससी की प्लाटून कमांडर प्रभा विश्नोई अब एसओजी की पकड़ में है। जोधपुर निवासी प्रभा विश्नोई को पूछताछ के लिए जयपुर में एसओजी मुख्यालय ले जाया गया है। गौरतलब है कि उप निरीक्षक पेपर लीक मामले में चालान पेश करने के बाद एसओजी अब सरगना सहित अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। एसओजी ने वांटेड 12 आरोपियों पर इनाम घोषित किया था। बेनीवाल बोले, इंडिया ने बुलाए तब भी हर्स्ट में नहीं जाऊंगा। आरएलवी प्रमुख ने कहा, अग्निवीर योजना खत्म हो, शपथ ग्रहण के बाद करेंगे बड़ा आंदोलन। आरएलपी प्रमुख व नागौर के नए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आगामी बैठकों में न बुलाए तब भी एनडीए में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अग्निवीर स्कीम वापस ले और सेना का सम्मान लुटाए। उन्होंने कहा, मेरा पहला मुद्दा है कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए। जब नई सरकार शपथ ले लेगी तो आगामी कुछ दिनों बाद इसको लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से होगी और हरियाणा होते हुए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। बालोतरा जिले के समदड़ी कस्बे के सुरपुरा गांव में अवैध कनेक्शन काटने गए जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की कोशिश की और कपड़े फाड़ दिए। अधिकारियों और कर्मचारी मुश्किल से उनके चंगुल से निकले। सूचना मिलने पर समदड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में अवैध कनेक्शन को काटा गया। फिलहाल जलदाय विभाग के अधिकारियों की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की टीम शनिवार को छुट्टी के दिन अवैध बुच्चड़ खाने और नॉनवेज की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची। निगम की पशु प्रबंधन टीम ने मोती डूंगरी जोन में कार्रवाई की। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट ने 800 किलो से ज़्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया। इस दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेहा गौड़ भी मौजूद रही। नगर निगम की पशु प्रबंधन शाखा की टीम ने शनिवार को मोती डूंगरी रोड पर खुले में मांस बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सीकर में पलसाना में स्थित डेयरी परिसर में शनिवार दोपहर अज्ञात कारणों से सूखी घास में आग लग गई। देखते ही देखते आग करीब 1.5 से 2 बीघा एरिया में फैल गई। करीब आधे घंटे में 3 दमकल से आग पर काबू पाया गया। आग डेयरी के पीछे की तरफ लगी सूखी घास होने के चलते आग फैलती गई। डेयरी में काम करने वाले कर्मचारियों ने आग लगते देखा। सूचना पर रानौली पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही रींगस, खाटू और सीकर से दमकल बुलाई गई। दमकल और अन्य टैंकर की मदद से करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया गया। कोटा में नीट परीक्षा के रिजल्ट के बाद से एनटीए पर उठ रहे सवालों पर एनएसयूआई की ओर से भी शनिवार को प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई की ओर से परीक्षा फिर से करवाने की मांग की गई है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विशाल मेवाड़ा के नेतृत्व में समस्त एनएसयूआई संगठन के छात्र नेताओं सहित अन्य छात्रों की ओर से कोटा स्थित महाविद्यालयों में प्रदर्शन किया गया और साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शनिवार को पाली में खाद्य सुरक्षा टीम ने एक्शन लिया। यहां रायपुर क्षेत्र के सराधना रिको एरिया में एक मिर्च मसाला फैक्ट्री पर टीम पहुंची। टीम ने यहां से मिलावट के संदेह में 6,950 किलो मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और 180 लीटर घी जब्त किया। जांच के लिए सैंपल लैब भेजे गए। पाली क्षेत्राधिकारी में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग ने खाद्य सुरक्षा दल की टीम ने शनिवार को कार्रवाई की। इस दौरान सराधना रिको एरिया में आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर से संयुक्त आयुक्त डॉक्टर एसएन धौलपुरिया व पाली सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल मौजूद रहे। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़ में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए 10 जून से ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10 जून और अंतिम तिथि 19 जून रहेगी। कॉलेज की ओर से आवेदन पत्रों की जांच 22 जून को की जाएगी। वरीयता प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 24 जून को किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन और ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 27 जून रहेगी। प्रवेश प्रभारी प्रोफेसर अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि स्टूडेंट्स अंतिम तिथि का इंतजार न करें और प्रवेश फॉर्म समय से पूर्व भरने पर ध्यान दें। बीए प्रवेश प्रभारी डॉक्टर अलका बागला ने कहा कि सारे नियमों की जानकारी के बाद ही विषय का चयन सोच समझकर करें।
फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।